तो नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। हमने पहले वाले लेक्चर में किया था हिस्ट्री के 25 MCQ क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आज उसी की तरह आज हम करने वाले हैं भाई ज्योग्राफी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान से करने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है टेलीग्राम चैनल का। अगर आपको इसमें ज्वाइन होना है तो आप इससे ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और वहाँ पे कोई भी अगर आपको डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो आप वहाँ पे मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी है भाई, ज्योग्राफी किसके बारे में बताती है? नेचुरल रिसोर्स के बारे में बताती है, इन्वायरमेंट के बारे में बताती है। तो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है इसमें। पेड़ काटने आए थे कुछ लोग मेरे गाँव में कुछ पेड़ काटने आए थे और अभी धूप है बहुत कहकर बैठ गए उसी की छाँव में। मतलब कि सिंपल सा भाई, देखो जिसको काटने आए थे वही उनको छाँव दे रहा है। तो इसलिए आपको भी क्या करना है, पेड़ों को काटना नहीं है। अगर कहीं कट रहा है तो उसको रोकना है, अगर आप कर सकते हैं तो। ठीक, अब पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा है विच सॉइल इज आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन सी सॉइल सबसे ज़्यादा बढ़िया मानी जाती है? सबसे बढ़िया कौन सी सॉइल मानी जाती है कॉटन के लिए? तो आप बताओगे सर कॉटन जहाँ पे ब्लैक सॉइल होगी, जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है वहाँ पे कॉटन बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो होता है। जैसे हमारा फिर आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका, ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो आपका क्या होगा ये, ब्लैक सॉइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है द डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर इज कॉल्ड। सॉइल कवर मतलब कि डेनुडेशन का मतलब क्या हुआ कि सॉइल कवर ऊपर से रिमूव हो जाना, हट जाना वहाँ से। ठीक है, तो सॉइल कवर जब हट जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बेटा सॉइल इरोजन। क्या बोलेंगे? सॉइल इरोजन। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन सही हो जाएगा। ठीक है, सॉइल इरोजन होता क्या है भाई? जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो जब रिमूव हो जाती है, टॉप लेयर ऑफ सॉइल जब रिमूव हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। ठीक है, तो डेनुडेशन का मतलब क्या है, जो सॉइल इरोजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। सॉइल कवर जो है, जो सॉइल कवर है वो रिमूव हो जा रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। ठीक है, आगे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिसोर्स प्लानिंग। देखो रिसोर्स प्लानिंग से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जैसे रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, आपसे वो पूछ सकते हैं कि एजेंडा 21 क्या है, आपको बताना पड़ेगा भाई एजेंडा 21 क्या है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कई सारी चीज़ें आपको पूछ सकते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं यहाँ पे रिसोर्स प्लानिंग क्या है। तो रिसोर्स प्लानिंग ये नहीं पूछा जा रहा है, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी स्टेजेस। ठीक है, कितने स्टेज में होती है रिसोर्स प्लानिंग, कितने स्टेज में होगी? तो आप बोलोगे सर ये हमेशा 3 स्टेज में होती है। कितने स्टेज में होती है? 3 स्टेज में होगी रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका, 3 स्टेजेस। ठीक है, उसके बाद विच सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ रिवर्स। ठीक है, सिंपल सा, देखो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है, कौन सी ऐसी सॉइल है जो सॉइल जो डिपोजिशन से बनती है? कौन सी ऐसी सॉइल है जो डिपोजिशन से बनती है? ठीक है, अब ये आप बताओगे सर एल्यूवियल सॉइल है, जो आपका नदन प्लेन है। मोस्टली जो नदन प्लेन है किससे बना है, आपके एल्यूवियल सॉइल से बना है। किससे बना है? एल्यूवियल सॉइल से। आपका नदन प्लेन से वो मेनली एल्यूवियल सॉइल से बना है। कौन सी 3 रिवर, जो हिमालयन रिवर है मेनली हिमालयन रिवर से बना है। जो रिवर आई हैं ऊपर से ग्रेन्स ला के नीचे इकट्ठा किया और वही से बना क्या, एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, मतलब कि पहला आपको बना, देखो पहला इंडस रिवर है, गंगा रिवर है और ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र 3 रिवर्स मिला के क्या बनते हैं, आपका नदन प्लेन्स। और वहाँ पे सॉइल कैसी फॉर्म होती है, तो एल्यूवियल सॉइल। कोई भी पूछे कि डिपोजिशन ऑफ रिवर, रिवर से डिपोजिट होके कौन सी सॉइल बनती है, तो आप बोलोगे सर एल्यूवियल सॉइल बनती है। ये एकदम पक्का हो गया, अभिषेक सर ने बताया। ठीक है, तो किसी कोई भी बोले कि डिपोजिशन से कोई भी कौन सी सॉइल बनती है, तो अभिषेक मिश्रा का नाम ले लेना, बोल देना कि एल्यूवियल सॉइल बनती है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, लेटराइट सॉइल इज मेनली फाउंड इन। लेटराइट सॉइल कहाँ पे फाउंड होती है, बताओ कहाँ फाउंड होती है? कुछ पता है कहाँ फाउंड है? क्या आपके डिजर्ट रीजन फाउंड होगी? नहीं सर, डिजर्ट रीजन में तो एरिड सॉइल मिलती है। रिवर वैलीज में मिलती है? नहीं सर, वहाँ पे तो कुछ और टाइप की सॉइल मिलेगी। ठीक है, अब मुझे बताओ लेटराइट सॉइल होती कैसे? जैसे यहाँ पे बहुत थोड़ा दलदली टाइप की होती है, चिपचिपी सी होती है। तो चिपचिपी कहाँ से होगी? जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी,
जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पे आपका क्या होगा बेटा, लेटराइट सॉइल मिलेगी। लेटराइट सॉइल कहाँ मिलती है, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद अब ऐसा मत कर देना आप अपने घर के बाहर बढ़िया बारिश करा रहे हो पाइप से, तो वहाँ कहोगे सर लेटराइट सॉइल बन गई। नहीं, लेटराइट सॉइल जहाँ पे नेचुरली बारिश हो रही है लगातार, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय, देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। तो डिग्रेडेशन का मतलब होता है बेटा कि जब सॉइल होती है उसकी जो क्वालिटी होता है लगातार डिग्रेड हो जाती है, मतलब उसकी क्वालिटी कम होती चली जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। क्या बोलेंगे उसे हम, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। तो कब होती है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, क्या आप उसको, सॉरी इसमें क्या पूछ रहा है, कंट्रोल कैसे कर सकते हो आप डिग्रेडेशन को, क्या करते हो, कंट्रोल कैसे कर सकते हो। तो हम कहेंगे सर हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या ओवर ग्रेजिंग से कर सकते हो, नहीं, इसकी वजह से तो डिग्रेडेशन होता है। क्या अफॉरेस्टेशन कर सकते हो, हाँ सर, हम क्या कर सकते हैं, एफॉरेस्ट्रेशन से डिग्रेडेशन को सही कर सकते हैं, सॉइल को सही कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है। हमारी जो लैंड है उसको हम डिग्रेड होने से बचा सकते हैं, किस मेथड से, एफॉरेस्ट्रेशन से, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चिपको मूवमेंट। हाँ भाई, चिपको मूवमेंट, चिपको नाम सुन के आप ऐसा मत समझें कि मैं किसी से चिपकने जा रहा हूँ, ठीक है। चिपको मूवमेंट का मतलब हुआ कि इसमें देखो चिपके इसमें भी थे, लेकिन किसी और से नहीं चिपके थे, जिससे आप समझ रहे हो, ठीक है। तो वो वाले चिपके वाले नहीं थे, यहाँ पे चिपका क्या थे कि देखो मेनली इस मूवमेंट में क्या था कि आए थे लोग पेड़ काट रहे थे, ठीक है, ट्रीज़ को लगातार डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे। तो वहाँ पे जो वहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने क्या कहा भाई कि हम नहीं काटने देंगे पेड़ों को, अगर पेड़ों को काटना है तो पहले आप मुझे काटो। वो लोग जाके क्या हो गए, पेड़ से चिपक गए, पेड़ से चिपक गए। अब भाई पेड़ से चिपक गए तो लोग पहले लोगों को थोड़ी काट सकते हैं, तो यहाँ से क्या होता, इसी को नाम क्या रख दिया भाई, चिपको मूवमेंट। क्या रख दिया इसे, चिपको मूवमेंट। ये स्टार्ट क्या होता, कहाँ पे होता, गुजरात में होता, नहीं सर, ये हुआ था उत्तराखंड में। कहाँ पे हुआ था, उत्तराखंड में आपका स्टार्ट होता चिपको मूवमेंट। मेनली हिमालयन जो वैलीज थी, हिमालयन जो माउंटेन्स है, वहाँ पे स्टार्ट होता है क्या, चिपको मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज, देखो मैंने आपको एक चैप्टर में समझाया था कि भाई रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है। ऐसे फॉरेस्ट होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यूबल थिंग्स मिलती है, ठीक है। देखो रिजर्व क्यों कर रहा है, क्योंकि वो थिंग्स, वो वैल्यूबल चीज़ें कोई और ना ले जाए, गवर्नमेंट को मिल जाए, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसे रिजर्व वैल्यूबल फॉरेस्ट। तो हमारे क्या हो जाएगा इसमें, रिजर्व फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, एक मोस्ट वैल्यूबल फॉरेस्ट बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पे बहुत बढ़िया वैल्यूबल चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे लाल चंदन मिलता है, क्या मिलता है, यहाँ पे लाल चंदन मिलता है। यहाँ पे पुष्पा आएगा तो वो मार खाएगा, ठीक है, तो पुष्पा भी नहीं आ सकता है, इसीलिए हम इसको क्या कर दिया, इसको गवर्नमेंट ने रिजर्व कर दिया कि भाई मेरे लिए रिजर्व है, पुष्पा नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद 9th क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल देखो पीछा नहीं छोड़ेगी तुम्हारी सॉइल, ये लेटराइट सॉइल पीछा नहीं छोड़ेगी। लेटराइट क्या, जितने भी सॉइल्स हैं वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम में, ठीक है। तो लेटराइट सॉइल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लेटराइट सॉइल के। तो आप बोलोगे रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, क्या ऑर्गेनिक मैटर में रिच होता है, नहीं सर, ठीक है। फाउंड इन ओनली इन डेजर्ट, ये भी नहीं हुआ। डेजर्ट में फाउंड होता है, नहीं सर, डेजर्ट में भी फाउंड नहीं होता है। आप बोलोगे हाईली लीचड एंड एसिडिक, क्या ये हाईली लीचड और एसिडिक होता है, बोलोगे यस सर यही होता है, यही है, यही पे ताला लगा दो इस पर, ठीक है, बड़ा वाला ताला लगाओ इस पर, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन सी जगह है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बोलोगे सर बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो भैया कि जो क्या होता है, डाइवर्स फॉर्म होती है, मतलब कि वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की वेराइटीज, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो कहाँ पे मिलता है बायोडाइवर्सिटी, आपका मिलता है बेटा वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है, कहाँ पे, वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी समझ आया कि डाइवर्स फॉर्म होता है किस चीज़ का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है, तो आप बोलोगे सर वो मिलता है सबसे ज़्यादा वेस्टर्न घाट में, ठीक। उसके बाद 11th क्या कह रहा है, 11th कह रहा है कि स्पेसीज दैट आर फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज आर नोन एज, ऐसी स्पीसीज जो कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ही मिलती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बताओ भाई। जो कुछ पर्टिकुलर
एरिया में मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे बताओ, जल्दी बताओ फटाफट, क्या बोलेंगे, जो कुछ पर्टिकुलर, क्या इंडेंजर्ड बोलेंगे, नहीं सर इंडेंजर्ड नहीं बोलेंगे, क्या वल्नरेबल बोलेंगे, नहीं सर, ठीक है, क्या एक्सटिंक्ट बोलेंगे, नहीं सर, हम बोलेंगे एंडेमिक स्पीसीज। क्या बोलेंगे, एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं सर, एंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं कि जो बाकी हर जगह से क्या है, लॉस हो गया, उनको हमने प्रोटेक्ट करके कहीं प्रिजर्व करके रखा हुआ है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एंडेमिक स्पीसीज, ठीक। उसके बाद ये क्या है, एशियाटिक चीता इज एग्जाम्पल ऑफ, एशियाटिक चीता किसका एग्जाम्पल है बताओ, किसका एग्जाम्पल है एशियाटिक चीता, तो आप बोलोगे सर एशियाटिक चीता किसका एग्जाम्पल है, ये है आपका इंडेंजर्ड स्पीसीज का, किसका है, इंडेंजर्ड स्पीसीज का, मतलब कि इसके ऊपर खतरा बना हुआ है, ये कभी भी निपट सकते हैं, थोड़े बहुत ही संख्या में है, ठीक है, तो ये बेचारों को मारना मत। पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, आज हम शिकार करेंगे भाई, खाना पीना खाया, बीबी ने कहा राजा जी आज आपने शिकार नहीं करा, अब भाई बीबी ने बोल दिया, तो राजा जी ने क्या कहा, आज मैं लेकर आऊँगा और उसकी खाल तुम्हें दूंगा, ठीक है, अपने तकिए के कवर पे लगाना खाल उसकी, ठीक है, तो राजा जी चले गए, इसी हिसाब से धीरे धीरे इनका क्या हो गया भाई, ये खत्म होते गए और किस कैटेगरी में आ गए, इंडेंजर्ड स्पीसीज के कैटेगरी में आ गए, ठीक। अब आता है भाखरा नागल डैम, ठीक है, भाखरा नागल डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर, कौन से रिवर पे बिल्ड हुआ है भाखरा नागल डैम, तो क्या बोलोगे सर गंगा, अरे नहीं यार गंगा तो नहीं होगा, क्या गोदावरी, नहीं सर, क्या नर्मदा, नहीं सर, ये आपका है सतलज, सतलज रिवर पे आपका भाखरा नागल डैम बना हुआ है, तो भाखरा नागल डैम अगर कहीं पर आया तो आप बोलोगे सर कहाँ पर है ये सतलज रिवर पे है, ठीक। उसके बाद मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, हाँ भाई, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट आर ऑल्सो कॉल्ड, इसको और क्या बोलते हैं, अगर आपने आपका मन नहीं है कि आपका मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट आपको बोलने का मन नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर क्या स्कैड रिवर बोलोगे, नहीं सर, क्या वाटर टेम्पल्स बोलोगे, नहीं सर, क्या नेशनल प्रोजेक्ट बोलोगे, नहीं सर, आप बोलोगे न्यू टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया का एक नया टेम्पल, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट को हम क्या बोलेंगे, न्यू टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया का नया टेम्पल, ठीक। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन राजस्थान, राजस्थान में ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम किसे बोलते हैं हम, बताओ 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 बताओ, क्या बंदीज को बोलते हैं, नहीं सर, आर्स को बोलेंगे, नहीं, कुल्स को बोलेंगे, नहीं, हम बोलेंगे क्या, जोहाट्स जो आपका है वो आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बोलते हैं, कहाँ पे, राजस्थान में, कहाँ पे बोल देंगे, राजस्थान में, ठीक है। कौन कौन राजस्थान में है, मेरे को राजस्थान से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। उसके बाद विच रिवर एसोसिएटेड विद द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, ठीक है, जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट था उसमें वो कौन से रिवर पे बना, भाई बताओ, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे बना, रिवर बहुत पूछी जाएंगी भाई, तो कौन से रिवर पे बना आपका सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, तो आप बोलोगे सर ये कौन सा है, ये हमारा है नर्मदा, कौन सी रिवर है, नर्मदा, नर्मदा रिवर पे सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बना, ठीक है। तो समझ आया भाई, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ पे बना, नर्मदा रिवर्स पे, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच क्रॉप इज नोन एज अ गोल्डन फाइबर है, बताओ भाई गोल्डन फाइबर किसे क्रॉप को बोलते हैं, किस क्रॉप को हम गोल्डन फाइबर बोलेंगे, क्या सोने का फाइबर किसे गोल्डन फाइबर, ठीक है, बताओ किसे बोलेंगे, क्या कॉटन को बोलते हैं, नहीं सर, क्या सिल्क को बोलते हैं, नहीं, क्या रबर को बोलते हैं, नहीं, आप बोलोगे जूट को बोलते हैं, यस सर जूट को बोलते हैं, जूट इज अ गोल्डन फाइबर, ठीक है, तो जूट को क्या बोलोगे आप, सर ये क्या है, ये गोल्डन फाइबर है, ठीक है। उसके बाद देखो गोल्डन फाइबर आपको जूट बोल सकते हैं, व्हाइट गोल्ड आप बोलो, बताओगे कमेंट सेक्शन में किसे कहते हैं, ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको बताना है, ठीक। आते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है वो किस प्रकार की खेती है, ठीक है, किस प्रकार की खेती है, क्या प्लांटेशन, तो प्लांटेशन बताओगे क्या है, क्या सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, नहीं सर, क्या प्रिमिटिव फार्मिंग है, नहीं सर, क्या इंटेंसिव फार्मिंग है, नहीं सर, ये क्या है बेटा, कॉमर्शियल फार्मिंग है, क्या है ये है आपका कॉमर्शियल फार्मिंग, मेनली प्लांटेशन जो कराते हो ना वो पैसा कमाने के लिए कराते हो,
आपको पैसा चाहिए होता है। जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो, बनाना का प्लांटेशन कर रहे हो, आप टी प्लांटेशन कर रहे हो, आप कॉटन प्लांटेशन कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें क्या है बेटा, प्लांटेशन कर रहे हो, तभी तो आप कॉमर्शियल फार्मिंग में आओगे, पैसे कमाओगे। कमाना पाएगा पैसे, है ना, पैसे तो कमाने हैं भाई, मेरे को भी कमाने हैं, ठीक है। तो प्लांटेशन वर्क स्टार्ट करते प्लांटेशन करने का, आ जाना फिर साथ में, ठीक है, आते हैं। तो विच इज़ अ नॉन फेरस मिनरल, बताओ भाई नॉन फेरस मिनरल क्या होता है, कौन से ऐसे इसमें हैं जो नॉन फेरस मिनरल है। तो आप बोलोगे सर आयरन ओर है नॉन फेरस, नहीं सर ये तो नॉन फेरस क्या है, नहीं है तो फेरस। ये क्या है, मैग्नीज है क्या, नहीं। क्या कोल है, नहीं। आपका क्या है बेटा, कॉपर क्या है बेटा, नॉन फेरस मिनरल है। क्या है ये, नॉन फेरस मिनरल। अब एक चीज़ और मैं काम दे रहा हूँ आपको क्या करना है कि जितने भी टाइप्स के जो मिनरल्स होते हैं, फेरस होते हैं, नॉन फेरस होते हैं, ठीक है, या मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपको अच्छे से याद कर लेना, एक बार वो चार्ट देख लेना, ठीक है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहेंगे, क्या सोलर एनर्जी को बोलेंगे कन्वेंशनल सोर्स, नहीं सर। क्या विंड एनर्जी को बोलेंगे, नहीं सर। क्या टाइडल एनर्जी को बोलेंगे, नहीं सर। हम बोलेंगे क्या, कोल को क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी क्या होती है, जो एक बार खत्म हो गई तो मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं उसको फिर से रिप्लेनिश होने के लिए, ठीक है। तो कन्वेंशनल सोर्स क्या हो गया आपका, कोल, ठीक। विच इंडस्ट्री इज नोन एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई, क्यों, क्या होता है बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री किसे कहते हैं, बताओ भाई। विच इज अ बैकबोन इंडस्ट्री, ठीक है, ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन किसे कहते हैं, क्या टेक्सटाइल होता है, नहीं सर। क्या शुगर इंडस्ट्री होता है, नहीं। क्या सीमेंट इंडस्ट्री होता है, नहीं। आपका है बेटा आयरन और स्टील इंडस्ट्री। अब मुझे बताओ आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री क्यों कहते हैं, बताओ क्यों कहते हैं। क्योंकि देखो सिंपल सा है, आप देखो अधिकतर कोई भी इंडस्ट्री देख लो तो आपको उसमें आयरन की जरूरत पड़ेगी। मान लो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसमें क्या पड़ेगा, आयरन की जरूरत पड़ेगी। उसमें अगर जैसे आप रेलवे में देख लो, रेलवे में मोस्टली आयरन और स्टील यूज़ होता है, ठीक है। कुछ भी यूज़ हो रहा है, मशीनरी यूज़ हो रहा है, फर्नीचर यूज़ हो रहे हैं, अधिकतर हर एक चीज़ हो रहा है, उसमें क्या यूज़ होगा, आयरन स्टील इंडस्ट्री। इसीलिए क्या बोलते हैं बेटा, आयरन और स्टील क्या है, एक बैकबोन है हमारे मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। फिर 22nd क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लोकेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री की लोकेशन कौन से फैक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब कि अगर आपको आयरन और स्टील इंडस्ट्री को लोकेट करना है, आपको बनाना है, ठीक है, तो कौन से फैक्टर्स को आप देखोगे। तो आप बोलोगे सर, आप बोलोगे क्या टूरिस्ट अट्रैक्शन, नहीं भाई। क्या करेंगे वहाँ पे, लाके उनको लोहा दिखाएंगे, नहीं। क्या लिखा है, प्लीजेंट क्लाइमेट, क्या अच्छा खासा क्लाइमेट होना चाहिए, नहीं भाई। हम पिकनिक पे थोड़ी गए हैं महबूबा के साथ, तो हमें क्या करना है, हमें क्या देखो नियरेस्ट टू द टेम्पल्स। अब बताओ भगवान जी आके वहाँ पे क्या करेंगे, आयरन स्टील बनवाएंगे, नहीं। आप बोलोगे सर ये पहला तो छोड़ दिया, क्या था, तो नियरेस्टनेस ऑफ द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कितना पास में है, रॉ मटेरियल कितना पास में है वो डिसाइड करेगा कि आप वहाँ पे फैक्ट्री लोकेट करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है भाई, विच इंडस्ट्री यूजेस लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल। कौन सी इंडस्ट्री है जो लाइमस्टोन को रॉ मटेरियल के हिसाब से यूज करती है, लाइमस्टोन, ठीक है। तो लाइमस्टोन सिंपल सा आपने देखा क्या मेनली मिनरल्स होता है भाई। क्या इसमें टेक्सटाइल में यूज होगा, नहीं सर। टेक्सटाइल में तो हम कपड़े यूज़ करेंगे, कॉटन यूज़ करेंगे। क्या शुगर में होगा, नहीं सर, हम खाएंगे थोड़ी लाइमस्टोन। क्या पेपर में बनता है, नहीं, तो ट्रीज से बनता है। तो आपको क्या करना बेटा, सीमेंट इंडस्ट्री ऐसी है सर कि जहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइमस्टोन का यूज़ करते हैं। तो सीमेंट इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री वेयर वी यूज़ लाइमस्टोन, ठीक है। ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, लाइमस्टोन, ठीक। उसके बाद अब हाँ बताओ, ये इसमें मैप भी पूछ सकते हैं, इस टॉपिक पे मैप भी आ सकता है कि जो बैलादिला माइंस है, ठीक है, बैलादिला माइन है ये कहाँ पे, किस लिए फेमस है, क्या करते हैं, यहाँ पे क्या मिलता है। तो क्या यहाँ पे कोल मिलता है, नहीं सर। यहाँ पे क्या बॉक्साइट मिलता है, नहीं। यहाँ पे माइका मिलता है, नहीं। यहाँ पे मिलता है क्या, आयरन ओर। तो ये आपका जो बैलादिला है ये आपका किसके लिए फेमस है, ये आपका फेमस है आयरन
ओर के लिए, किसके लिए? आयरन ओर के लिए फेमस है क्या? आपका बैलादिला माइन। ठीक है, ये आपके मैप में भी शो करने के लिए आ सकता है। ठीक, तो मैप में भी देख लेना भाई। विच ट्री इज कंसिडर्ड एज स्कैर्ड बाय द बिश्नोई कम्युनिटी? ये क्वेश्चन आ चुका है आपके पेपर में। ठीक है, आपके एग्जाम में आ चुका है कि भाई बिश्नोई कम्युनिटी कौन से ट्रीज की मेनली पूजा करते हैं या मेनली उनको ज़्यादा मानते हैं? तो आपका क्या है बेटा? खिजरी ट्री। कौन सा है? खिजरी ट्री है। ठीक है, आप बिश्नोई नाम सुन के लॉरेंस बिश्नोई को मतलब बता देना भाई। ठीक है, बता भी देना तो वो भी, तो मैं कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलूँगा, डरता नहीं हूँ, डरता भी नहीं हूँ मैं उनसे। ठीक, तो भाई आज के साथ हमारा वो ये चैप्टर, मतलब कि जो 25 क्वेश्चन के सीरीज़ थी, वो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको कोई डाउट हुआ हो, कोई क्वेरी हो या कुछ भी क्वेश्चन समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक, और देखते हैं क्या लिखा है। टॉपर, आई शुड लर्न एवरी टॉपिक फ्रॉम दिस बुक। क्या सिंपल सा भाई, टॉपर क्या करते हैं? टॉपर लोग कहते हैं भाई कि मैं क्या करूँगा, सारे टॉपिक कवर करके जाऊँगा, सारे टॉपिक कवर करके जाऊँगा, और बैक बेंचर्स ऐसे भाई एकदम रिसर्चर बन जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2014 में आया था, 2014 में, लेकिन 15 में नहीं आया, और तो क्या इस समय आ सकता ही नहीं आ सकता, इस पर ज़्यादा दिमाग चलता है। ठीक है, तो वो नहीं बनना है, वो कर लेना आपका एकदम पहले टॉपर की तरह सारे टॉपिक को खा जाओ, और फिर उस टॉपिक का इंपॉर्टेंस देखो, कौन सा टॉपिक आया है, कौन सा नहीं आया। ठीक है, तो इसी के साथ लेक्चर को हम एंड करते हैं। अब देखो, हिस्ट्री के 25 MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ज्योग्राफी के हो गए। अब करेंगे हम क्या, इसके बाद करेंगे हम पॉलिटी के, मतलब कि सिविक्स के कुछ 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट MCQ लेकर आएंगे। उसके बाद फिर ईको करेंगे, और उसके बाद फिर जो आपके 2 मार्क्स वाले होते हैं, 3 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले होते हैं, 4 मार्क्स वाले होते हैं, तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, उनका भी भला हो जाए। ठीक है, अधिक आपके जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके आ सकते हैं। तो इसी के साथ एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।